Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 1 in class 11 psychology. तो देखो आज हम क्या पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में साइकोलॉजी कैसे इंट्रोड्यूस हुई, डेवलप हुई एंड व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो इंडिया में साइकोलॉजी वेस्टर्न थॉट के जैसे ही बहुत ही एम्पेरिकल या साइंटिफिक है। इट इज़ नॉट एट ऑल स्पेक्यूलेटिव। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग ये स्पेक्यूलेटिव का मतलब क्या होता है। स्पेक्यूलेटिव होता है समथिंग दैट इज नॉट बेस्ड ऑन गेस, अजम्पशन, हाइंडसाइट और कॉमन सेंस। हम बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड एंड साइंटिफिक तरीके से चलते हैं। एक और चीज़ देखो, हम सिर्फ कॉन्शियस पे नहीं फोकस करते, हम अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस को भी देखते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। वी ऑल्सो स्टडी इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड यूनिवर्सल बिहेवियर। ठीक है, इन दोनों चीज़ों पे फोकस रहता है। एक और चीज़ देखो, हम हेरिडिटी का क्या रोल है, एनवायरमेंट का क्या रोल है, ये भी बहुत अच्छे से देखते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ये इवॉल्व कैसे हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1915 से, जब लखनऊ में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश हुआ था। एंड 1916 में कैलकाटा में फर्स्ट डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ विच वॉज हेडेड बाय डॉक्टर N.N. सेन गुप्ता। ठीक है, ये बाहर से पढ़ के आए थे, तभी ये इंडिया में इंट्रोड्यूस कर पाए। उसके बाद 1922 में इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन स्टार्ट हुआ बाय जी बोस। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे दुर्गानंद सिन्हा जी। तो देखो सिन्हा ने क्या बोला कि इंडिया में ना ये जो भी साइकोलॉजी हुई है, उन्होंने इसको 4 डेकेड के बारे में बताया अपने बुक में कि देखो इंडिया में साइकोलॉजी ऐसे आई, ये उसकी एवोल्यूशन है। ठीक है, एंड इनकी बुक का नाम है साइकोलॉजी इन अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री। ध्यान रखो इस बुक का। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी छोटी चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर आपने समझ लिया है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या हो रहा था, अब हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। तो ब्रांचेस का मीनिंग क्या है। ब्रांचेस मीन्स एरियाज, कौन से अरेनाज है जहाँ पे साइकोलॉजी आती है। तो सबसे पहले हम क्लिनिकल देखेंगे। तो क्लिनिकल में हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, क्योर करते हैं साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस या डिसऑर्डर्स। उसके बाद है हमारी काउंसलिंग। काउंसलिंग में हम क्योर नहीं करते हैं, बट हम गाइडेंस देते हैं वर्बली। हम मेथड्स बताते हैं कि सी दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर डेली प्रॉब्लम्स। देन वी हैव डेवलपमेंटल। तो देखो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी पढ़ती है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, कोई बर्थ लेता है फिर डेथ होती है, इसके बीच में जितने भी लाइफ स्टेजेस होते हैं ना, उसे स्टडी किया जाता है। देन वी हैव एजुकेशनल। तो यहाँ पे क्या होता है, अप्लाई करते हैं हम लर्निंग में एंड टीचिंग में साइकोलॉजी को। उसके बाद है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल। तो देखो इंडस्ट्रियल और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी को आयो साइकोलॉजी भी कहते हैं, और ये वर्क प्लेसेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो देखो अगर किसी को रिक्रूट करना है तो यहाँ पे भी साइकोलॉजी यूज होती है, उसकी मोटिवेशन देखते हैं, हम उसे साइकोलॉजिकली टेस्ट भी करते हैं। ठीक है, वर्क प्लेस में लोगों की मोटिवेशन अच्छा रखना ताकि वो परफॉर्म वेल करे, ये भी यहाँ पे होता है। इसके बाद है हमारे पास सोशल साइकोलॉजी। तो यहाँ पे हम बिहेवियर ही देखेंगे, मेंटल एक्सपीरियंसेस भी देखेंगे, बट इन अ सोशल कॉन्टेक्स्ट, नॉट इन अ वैक्यूम। देन वी हैव हेल्थ साइकोलॉजी। यहाँ पे हम देखते हैं इम्पैक्ट कि बिहेवियर का हेल्थ और इलनेस पे क्या है। सपोज कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है, उसे लगता है कि अरे डिप्रेशन हो रहा है, मैं तो कभी ठीक नहीं होऊंगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइकोलॉजी यूज़ करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसे हेल्प करते हैं कि वो कैसे बेटर कर सकता है अपनी लाइफ में। देन वी हैव फोरेंसिक साइकोलॉजी। तो देखो मैंने आपको CID वाला एग्जाम्पल पहले भी दिया था शायद, जहाँ पे टेस्ट्स कंडक्ट होते हैं एंड वो देखते हैं कि ओके फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे हैं क्या, किसने क्राइम कमिट किया। तो हम लीगल सिस्टम पे फोकस करते हैं कि साइकोलॉजी कैसे यूज़ होगी। देन वी हैव स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। यहाँ पे एक एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन को आप कैसे इन्हांस कर सकते हो, चाहे उसका मोटिवेशन हो, उसका बिहेवियर हो इन जनरल। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इंडिया में साइकोलॉजी कैसे आई, फॉलोड बाय ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। नाउ लेट्स डू अ क्विक क्विज। तो देखो
First psychology laboratory was established in India in 1915 at, and we have four options. Is it Lucknow, is it Jaipur, is it Mumbai or is it Calcutta? तो देखो लेबोरेटरी हमारी ना लखनऊ में बनी थी, ये मैंने आपको बताया था, एंड डिपार्टमेंट कैलकटा में स्टार्ट हुआ था. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लखनऊ और कैलकटा में, तो इसका ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एवरीडे लाइफ साइकोलॉजी हेल्प्स अस टू इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप्स. देखो ये बहुत ही वैल्यू बेस्ड और बेसिक क्वेश्चन है. हमें पता है ये ट्रू है, यस है, क्योंकि साइकोलॉजी का रोल ही यही है कि आपकी डेली लाइफ इंप्रूव हो, चाहे फिर उसमें आपके रिलेशनशिप्स आए, आपके इंटरपर्सनल आए, आपका इंट्रा खुद से कैसा रिलेशन है वो भी क्यों ना हो. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस का ध्यान रखो, पूछे जाते हैं. और तो और ब्रांचेस पे भी क्वेश्चन आता है, तो उसे अच्छे से याद कर लो. That was all for today's class. I will see you in the next class.